अभी तक हम समझ रहे थे तत्व के बारे में। और वेदांत मानता है कि तत्व तो एक ही है और वो अखंड है, उसमें टुकड़े नहीं है। पर हमें तो ये लगता है कि एक मैं हूं और एक ईश्वर है, दो खंड हो गए। और वो दोनों खंड जो हैं आपस में मिलते नहीं है, क्योंकि जो परमेश्वर का खंड है वो तो इस सारी सृष्टि को बनाने वाला है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। और भी विशेषताएं हैं उसकी। और मैं तो कोई भी चीज नहीं बना सकता। मैं तो केवल प्रोसेसिंग करता हूँ। जो परमात्मा ने बनाई चीजें हैं उन्हीं को ही काट छांट करके, उल्टा सीधा करके कहता हूँ कि मैंने बना लिया। मैं हूं भी अल्पज्ञ, बहुत थोड़ा जानता हूँ, अल्प शक्तिवान। थोड़ी शक्ति है मेरे में, सभी काम नहीं कर सकता, परतंत्र भी हूँ। तो इन दोनों का मेल कैसे होगा, अखंड कैसे बनेगा? उसी अखंडता को पीछे भी समझाया था, उदाहरण दे करके समझाया था। अब उसी को 48वें श्लोक में जो हमने आज करना है उसको भी बता रहे हैं कि कैसे उसको अखंड समझा जाए। तो इसमें मुख्य बात यही बताई है कि परमेश्वर की उपाधि माया है, जीव की उपाधि अविद्या है। दोनों उपाधियों को छोड़ दो तो तत्व जो है वो अखंड रूप से समझ में आ जाएगा, और उसी को ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म ही लक्षित हो जाएगा, ब्रह्म ही दिख जाएगा, ब्रह्म ही समझ में आ जाएगा कि ब्रह्म ही है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। यही मुख्य बात 48वें श्लोक में बताई है। तो पहले उसका पाठ करते हैं। माया अविद्ये विहाय उपाधि परजीवयोः अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्मैव लक्ष्यते। फिर सुनो एक बार। माया अविद्ये विहाय एव एवं उपाधि परजीवयोः अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्मैव लक्ष्यते। हाँ जी, आप लोग भी करेंगे पाठ। हाँ जी संजीव भाई, आप करेंगे? मैं करती हूँ। करिए।
माया अविद्ये विहाय एवम् उपाधि परजीवयोः अखण्डं सच्चिदानन्दं परं परं ब्रह्मैव लक्ष्यते। मैं एक बार दोबारा पढ़ती हूँ। माया अविद्ये विहाय एवं उपाधि परजीवयोः अखण्डं सच्चिदानन्दं परं ब्रह्मैव लक्ष्यते। माया अविद्ये विहाय एवं उपाधि पर जीव्यो अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्म एव लक्ष्यते। ठीक, बहुत अच्छे। खुराना जी। माया अविद्य विहाय एवं एवं उपाधि पर जीव्यो अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्मेव लक्ष्यते। बहुत अच्छे। अर्थ समझ लेते हैं। तो पहली पंक्ति में जो दो शब्द, ये एक शब्द दिया हुआ है, इसके अंदर एक है पर, एक है जीव। पर माने परमेश्वर और जीव। तो परमेश्वर की उपाधि माया है, जीव की उपाधि अविद्या है। इन दोनों उपाधियों को छोड़ने पर, विहाय माने छोड़ना, क्या मिलेगा? अखंड सच्चिदानंद परम ब्रह्म, वो लक्षित हो जाएगा, वो दिख जाएगा, वो समझ में आ जाएगा। क्या बात हुई? मुख्य बात तो यही हुई कि दोनों की उपाधियां, परमेश्वर की उपाधि माया है, जीव की उपाधि अविद्या है। इन दोनों को हटाने से जो बचता है वो अखंड सच्चिदानंद ब्रह्म ही बचता है। उसको आत्मा भी कह सकते हैं। फिर आगे बताते हैं कि जो अखंडानंद, अखंड सच्चिदानंद बचा, तो ये माया और अविद्या जो है ये क्या है? फिर उपाधियां कल्पित हैं, ये सच्ची नहीं है। इसीलिए इनको हटाया भी जा सकता है। सच्ची चीज को हटाना तो कठिन होता है। मिथ्या है ये, झूठी है, इसलिए हटाना सरल है। इसी तरीके से तत्वमसी शब्द के द्वारा, यानी महावाक्य के द्वारा, अखंड परमानंद को लक्षित कराया जाता है ना। तत्वमसी महावाक्य के द्वारा दिखाया जाता है, समझाया जाता है। तो जब तत्वमसी महावाक्य गुरु ने शिष्य को सुनाया, तो उस तत्वमसी का एक है वाच्यार्थ। वाच्यार्थ कहते हैं जो शब्दार्थ है, शब्द अर्थ में।
जैसा शब्द है वैसा ही उसका अर्थ बता देते हैं। तो उससे क्या पता लगता है? दो शब्द है ना इसमें, तत् और त्वम, तत्वमसी में। तत् को सुन करके तो पता लगता है कि जो चैतन्य है उसे माया ने छोटा कर दिया है। इसीलिए ये शब्द कहा है माया अवच्छिन्न, माया अवच्छिन्न चैतन्य। चैतन्य है ना, तत्व जो है वो, परमात्मा जो है वो चैतन्य है, जीव भी चैतन्य है। तो परमात्मा जो चैतन्य है उसको उसकी माया ने छोटा कर दिया, इसीलिए इस शब्द का प्रयोग किया, माया अवच्छिन्न चैतन्य। और इसी तरह से त्वम, वो भी चैतन्य ही है, उसको अविद्या ने छोटा कर दिया, उसको कहा अविद्या अनवच्छिन्न, अवच्छिन्न, अविद्या अवच्छिन्न। ये तो सुन अवच्छिन्न, करके तत् और अवच्छिन्न, अवच्छिन्न का क्या मतलब है? अवच्छिन्न, उसके साथ एसोसिएटेड? अवच्छिन्न का मतलब उसको उसको सीमित कर देना, वो तो परिचिन्न होता है ना? अर्थ को सीमित कर देना। वो तो परिचिन्न होता परिच्छिन्न, है। उसी को ही ये कहा अवच्छिन्न। तो दोनों तत् और त्वम सुन करके उनका अवच्छिन्न रूप, सीमित रूप हमको मालूम पड़ा। ये है वाच्यार्थ। अब उदाहरण से समझा रहे हैं। देवदत्त बंबई गया, इसमें तीन शब्द हैं। एक तो है देवदत्त, मनुष्य, बंबई शहर का नाम है, गया माने गति, जाना। तो सारा वाक्य सुन करके क्या अर्थ निकला? जो देवदत्त यहाँ था वो बंबई पहुंच गया, यही ज्ञान हुआ ना। मान लीजिए हमने देवदत्त सुना, देवदत्त उसके बोलते ही, जो बोलने वाला था उसने कोई और शब्द बोल दिया, पूरा वाक्य नहीं बोला। तो देवदत्त सुनते ही देवदत्त का तो ज्ञान हो गया कि वो मनुष्य है। इसी तरह से जब तत्व सुना हमने, पहले तत्व सुना तो तत्व का अर्थ हमारे दिमाग में आया कि परमेश्वर। फिर तम बोला, तत्त्वम असि, यही तो है ना तत्त्वमसि, तत्त्वम असि। फिर त्वम अर्थ, त्वम शब्द बोला, उससे अर्थ समझ में आया कि ये जीव के लिए कहा गया है। और दोनों में तो
विरोध उपस्थित हो गया। परमेश्वर जो है वो तो सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान है। जीव जो है वो अल्पज्ञ है और अल्पशक्तिवान है। तो दोनों एक तो हो नहीं सकते। एक न कह करके यहाँ कहा अभेद, कि दो चीजें विरोधी हो तो वो दोनों चीजें इकट्ठी कैसे होंगी? पहले भी इकट्ठी नहीं हो सकती, इसलिए उनमें तो भेद रहेगा। तो ये भेद क्यों नजर आता है हमको? उपाधि के कारण। परमेश्वर की उपाधि जो है वो माया है। माया से ही वो सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है, क्योंकि वो शुद्ध चैतन्य है। और जीव जो है वो अल्पज्ञ क्यों है? अल्पज्ञ और अल्प शक्तिवान, क्योंकि उसके अंदर अविद्या है। क्योंकि वो मलिन शक्ति वाला है, मलिन सत्व प्रधान है। सत्व गुणी तो है पर मलिन सत्व गुण है, मैला। तो ये माया के कारण और अविद्या के कारण दोनों अलग अलग मालूम पड़ रहे हैं। अन्यथा ये पहले से अभेद थे। इनमें माया नहीं थी और ना अविद्या थी। ये महावाक्य का कहने का तात्पर्य है कि प्रारंभ में उपनिषद ने कहा है सद एव सौम्य इदम अग्रासी। सद, पहले सद रूप परमात्मा ही था। फिर ये सृष्टि बनी तो ये माया सारी माया से बनी। और ये भेद नजर आया। भेद है नहीं, वो अभेद तत्व ही है। अब क्या करना है? दोनों की उपाधियों को, परमेश्वर की उपाधि माया को हटा दो, जीव की उपाधि अविद्या को हटा दो। तो पहले से ही एक थे, और हटाने पर जो बचेगा वो भी एक ही बचेगा, अखंड ही बचेगा। क्योंकि जो विरोध था वो हट गया। जीव भी चैतन्य है, परमेश्वर भी चैतन्य है। चेतन में आपस में कोई भेद नहीं हो सकता। चेतन दो नहीं होते, एक ही होता है। तो चेतन ही बचेगा, वही वृत्ति बनेगी, ब्रह्माकार वृत्ति, व्यापक, सीमित भी नहीं होगा। ये हमारे 48वें श्लोक का अर्थ बताया है कि अखंड तत्व को किस प्रकार से लखा जाए, देखा जाए, समझा जाए। तो परमेश्वर और जीव की दोनों की जो उपाधियां माया और अविद्या है उनको हटा करके
अखंड तत्व ही शेष रहता है। यही इस 48वें श्लोक में कहा है। आपने कुछ चर्चा करनी हो इस श्लोक के बारे में तो बताइए। हाँ, इसमें यही बताया गया है ना कि जो भी एक तत्व है वो तत्व तो अभेद है, पर जो हमें दो हम्म परिच्छिन्नताएं दिखती हैं वो इसलिए दिखती हैं कि एक तत्व जो ईश्वर तत्व है उसके ऊपर माया की उपाधि है, और जो जीव है उसके ऊपर, जीव तत्व के ऊपर मतलब जो शुद्ध चेतन है, दोनों ही चेतन है, एक के ऊपर माया की उपाधि है, एक के ऊपर अज्ञान की उपाधि है, इसलिए ये दो हमें अलग दिखते हैं। अगर हम इन दोनों के ऊपर से ये उपाधियां हटा दें, जिसको बोलते हैं भाग त्याग लक्षणा, मतलब इन दोनों के भाग कर दें, उन दोनों को त्याग कर दें, और फिर हम ये लक्षणा करें कि ये दोनों एक ही हैं, मतलब हम क्या लक्षणा तो करेंगे मगर वैसे भी वो एक ही हैं और अभेद तत्व है, यही कहा गया है ना। हाँ, बिल्कुल यही कहा गया है। जैसे दो मनुष्य हैं, एक मनुष्य जो है वो डीएसपी की ड्रेस पहन लेता है या पुलिस कमिश्नर की ड्रेस पहन लेता है, दूसरा जो है वो कांस्टेबल की ड्रेस पहन लेता है। तो दोनों में अंतर दिखाई देता है कि एक में तो बड़े अधिकार हैं पुलिस कमिश्नर के, कांस्टेबल जो है वो तो उसके अधीन है, उसके अधिकार नहीं है, ज्यादा थोड़े अधिकार है। पर मनुष्य मनुष्य दोनों एक ही हैं, एक जैसे ही तो हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। ये तो दो मनुष्यों की बात कही, मान लीजिए एक ही मनुष्य है, एक बार वो मजिस्ट्रेट की ड्रेस पहन लेता है, जज की, और वहां फैसले सुनाता है। वही फिर घर में आकर के उस ड्रेस को उतार देता है, किसी पार्टी में जाता है तो बूटेड सूटेड हो करके, टाई वाई लगा करके उस ड्रेस में जाता है। व्यक्ति तो वही है, तो ड्रेस के कारण वो लगता है कि ये तो कोई और है, और जब निकट जाकर के देखते हैं, बात करते हैं, तो पता लगता है कि ये तो वही जज साहब है जो निर्णय देने की कुर्सी पर बैठे। बस इतना ही अंतर है कि उपाधियों के कारण वो एक तत्व जो है वो भेद वाला लगता है वो अभेद। ठीक है, ये 48वां श्लोक हो गया। आगे 49वें श्लोक के लिए कुछ भूमिका दे रखी है समझाने के लिए कि थोड़ा सा ये समझ लो, ताकि आगे सरलता रहे कि वो आगे क्या कहेंगे, क्या चीज समझाएंगे। तो इसमें ये बताने जा रहे हैं कि तत्व जो है वो अखंड है। ये कौन मानता है? वेदांत, वेद मानता है, उपनिषद मानते हैं, भगवान मानते हैं। जो सामान्य विचारक हैं, जो अधिक गहराई से विचार नहीं करते, वो कहते हैं कि अखंड कैसे हो सकता है, अखंड तो हो ही नहीं सकता। जितनी भी चीजें हमको दिखती हैं सब खंड वाली दिखती है, टुकड़े वाली दिखती है। तो कैसे बताते हैं वो अपना
शंका, ये शंका है, सामान्य विचारकों की शंका है। सत्य है, ये शब्द है ना, जो सत्य है, सत्य और है, इसमें दो चीजें हैं। सत्य तो है ही और है भी है, दो हो गई, सत्य भी और है भी। वेदांती कहते हैं ना सच्चिदानंद। इसी तरह से जो चिद है उसमें चेतनता तो है ही है भी उसके साथ लगा हुआ है माने सत्ता, चिद माने चेतनता। तो ये तो सच्चित की बात बताई। अगर ये कहें कि ब्रह्म है या नहीं है, ब्रह्म है, ब्रह्म और है, दो हो गए। यानी ब्रह्म भी है और उसकी सत्ता भी है का मतलब सत्ता। तो जो सामान्य विचारक हैं वो ये कहते हैं कि ये तो वही बात हो गई जैसे घड़े के लिए हम कहें कि घड़ा है, तो घड़ा भी है और है भी है। एक चीज है घड़ा और एक चीज है सत्ता, है माने सत्ता। दो हो गए इसमें, एक तो है पना हो गया, एक घड़ा हो गया, दो खंड हो गए, दो टुकड़े हो गए। इसी तरह से ब्रह्म है, इसमें भी दो हो गए टुकड़े, एक ब्रह्म और एक है, दो खंड हो गए। तो जो वेदांत कहता है कि तत्व तत्व के अंदर खंड नहीं होते, वो अखंड है, तो ये तो बात सिद्ध नहीं हुई। फिर वो ये भी साथ में जोड़ता है कि अगर मान लीजिए कहें कि ब्रह्म नहीं है, तो शास्त्र ने तो कभी कहा नहीं है कि ब्रह्म नहीं है, और वेदांत तो शास्त्र को मानता ही है। तो शास्त्र वेदांत की बात ये गलत है कि तत्व जो है वो अखंड है। तत्व में खंड है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। खंड का मतलब तो टुकड़े। तो वेदांत जो कहता है उस बात को सामान्य विचारक नहीं मानते, ये शंका उठाते हैं। यही कहते हैं सामान्य लोग, आक्षेप करते हैं वेदांतियों पर कि यदि तुम ये कहते हो कि ब्रह्म है, तो ब्रह्म के अंदर सत्ता भी कह रहे हो, सत्ता भी कह रहे हो और ब्रह्म भी कह रहे हो। है का मतलब सत्ता। और यदि ये कहते हो कि ब्रह्म नहीं है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि अखंड ब्रह्म कुछ होता ही नहीं है। अखंड ब्रह्म को
नकार ही दिया, फिर तो नहीं है तो कह दिया तो है ही नहीं मतलब। इसी तरह से जो चेतन कहते हैं, चेतन के अंदर चैतन्य भी है और है भी है। और अगर उसको ये कहो कि चेतन नहीं है, तो क्या वो जड़ है? तो जड़ को भी नहीं स्वीकार करते तुम लोग। कौन? वेदांती। और चैतन्य है कह दिया है तो एक चैतन्य हो गया, एक सत्ता हो गई, यानी एक चेतन और दूसरा उसके अंदर सत्ता। एक चेतन और एक उसके अंदर चैतन्यता, सत्ता, खंड हो गए। तो अखंडता तो रही नहीं, अखंडता सिद्ध हुई नहीं वेदांतियों की, ऐसा सामान्य लोग कहते हैं। और वेदांती जो है वो अखंड को ही मोक्ष का कारण मानते हैं, कि मोक्ष जो है वो अखंड होने से ही, अखंड तत्व का ज्ञान होने से ही, कि मैं ही अखंड हूं, तभी मोक्ष होता है। अखंड के लिए एक दूसरा शब्द भी है, निर्विकल्पक। निर्विकल्पक, निर्विकल्पक या निर्विकल्प कहो, जिसमें कोई अल्टरनेटिव नहीं है, दो नहीं है, एक ही है, अखंड ही है, उसी को निर्विकल्प कहते हैं। उसी का समानांतर शब्द है ये। चाहे अखंड कहो चाहे निर्विकल्प कहो, यानी उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, दूसरा नहीं है उससे दूसरा। अब इस विकल्प शब्द को याद रखना पड़ेगा, विकल्प और निर्विकल्प। विकल्प का मतलब अल्टरनेटिव, दूसरा है। निर्विकल्प का मतलब जिसमें कोई अल्टरनेटिव या दूसरा नहीं है। विकल्प और निर्विकल्प, दो शब्द, इनको अच्छी तरह याद रखो, क्योंकि आगे वाले जो दो श्लोक आएंगे उसमें इन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे, विकल्प और निर्विकल्प। इसी पर चर्चा चलेगी और बड़ी गंभीर चर्चा चलेगी। तर्क चलेगा खूब। अब ये कहते हैं कि महावाक्य से उसको लक्षित कराया जाता है। लक्षित, लक्षित का मतलब है उसको दिखाया जाता है, उसको बताया जाता है कि देखो वो रहा। उंगली से इशारा करके बताया जा रहा है, लक्ष्य करके बताया जा रहा है कि देखो वो रहा अखंड। तो जिसको इशारा किया जा रहा है वो तो बताना पड़ेगा ना, तभी तो लक्ष्य तक पहुंचेंगे। लक्ष्य का पता होगा तभी तो लक्षित करेंगे, उसको बताएंगे कि हाँ यहाँ पहुंच गए। उदाहरण दे के बताते हैं, जैसे किसी ने कहा कि, पूछा किसी से कि तुम्हारा घर कहाँ है,
तो उसने कह दिया कि गंगा में। तो गंगा में तो कोई घर हो नहीं सकता। तो उसका उससे क्या समझा जाएगा, लक्षणा क्या की जाएगी? लक्षणा का मतलब यही होता है कि कुछ चीजें हटा दो। तो लक्षणा से ये समझ में आएगा कि गंगा के किनारे है घर उसका। जो लक्षणा है वो किनारे करनी पड़ेगी, गंगा के अंदर तो घर हो नहीं सकता, उसके किनारे ही होगा। तो ये समझना पड़ेगा, ये लक्षित करना पड़ेगा। इसी प्रकार से ये तो उदाहरण दिया है ना, तत्त्वमसि, ये महावाक्य है। इसका भी लक्ष्यार्थ बताना है कि ये क्या बताना चाहता है, लक्ष्य कहाँ दिखाना चाहता है लक्ष्य। तो इसका लक्ष्य कौन है बताओ? तो वेदांती कहता है कि उसको शब्द से तो बताया नहीं जा सकता। क्यों नहीं बताया जा सकता? क्योंकि शब्द की बताने की जो सीमा है वो 4 प्रकार की सीमा है। 4 तरीके से तो वो शब्द का अर्थ बता सकता है, किसी भी शब्द का। 4 कौन से हैं? जाति, गुण, क्रिया और संबंध। जाति, किसी की जाति से उसको बताया जा सकता है शब्द के द्वारा कि वो ब्राह्मण है, जाति हो गई, या जो भी कुछ है क्षत्रिय है, तो शब्द से उसको बता दिया। गुण से बताया जा सकता है, बड़ा विद्वान है, ये गुण हो गया उसका, उस व्यक्ति को बता दिया ना गुणवान है। या क्रिया से बताया जा सकता है, क्रिया क्या काम करता है वो, अध्यापक है या हलवाई है, क्रिया से बताया जा सकता है। किसी का परिचय देना हो, भाई ये तो अध्यापक है, ये भाई एक्सपर्ट हलवाई है, जो कहोगे वही बना देंगे। यह संबंध से बताया जा सकता है, चौथा शब्द है संबंध। अरे ये तो उसका लड़का है, अरे ये तो वो लड़का हमारे पास जो आता है रहता है, उसके पिताजी हैं, ये बाहर रहते थे अब यहाँ आए हैं। तो जाति, गुण, क्रिया और संबंध, इन चारों के द्वारा ये 4 हैं, इनके द्वारा उसको बताया जा सकता है किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को। तभी तो ये शब्द से ही बताया ना, ये शब्द है। जाति भी शब्द है, जो भी कोई शब्द जाति होगी उसको शब्द से बताया जा सकता है, गुण को भी शब्द से बताया जा सकता है, क्रिया को भी शब्द से बताया जा सकता है, और संबंध को भी क्रिया से बताया, संबंध को भी शब्द से बताया जा सकता है। इसके अतिरिक्त
नहीं बताया जा सकता, किसी को भी नहीं बताया जा सकता इन चारों के अतिरिक्त। तो जो ब्रह्म है, जो तत्व है, वो इन चार चार प्रकार के शब्दों के अंतर्गत तो आता नहीं है। जैसे जाति, जाति में नहीं आता है। क्यों? जाति तो एक से अधिक कोई होते हैं तो जाति होती है, अकेले की क्या जाति है? कई होंगे तभी तो जाति हो गई। किसी की जाति ब्राह्मण, किसी की क्षत्रिय, किसी की वैश्य, किसी की शूद्र। एक ही हो तो उसकी क्या जाति होगी? उसको अलग कैसे करेंगे? नहीं। तो ब्रह्म की कोई जाति भी नहीं है। गुण, कोई गुण नहीं है, निर्गुण कहते हैं इसको। तो निर्गुण निराकार, ब्रह्म को निर्गुण निराकार कहा है। कोई गुण नहीं है, तो कैसे बताओगे? किसी व्यक्ति को तो बता सकते हैं कि ये बड़ा बुद्धिमान है जी, सारी विद्याएं इसको आती है, पर ब्रह्म में तो कोई गुण ही नहीं है। आप कहोगे जी उसमें तो गुण है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वांतर्यामी है, सर्वनियंता है, सारे संसार की उत्पत्ति करता है। ये तो ईश्वर के हैं। जब वो माया की उपाधि धारण कर लेता है तब ये गुण है, तब उसको सगुण निराकार कहा जाता है। गुण वाला और निराकार। मगर जब वो गुण भी नहीं होते हैं ब्रह्म के अंदर, तो ये गुण भी नहीं है, आकार भी नहीं है, निर्गुण निराकार है। तो कोई गुण भी नहीं है, तो गुण से भी कैसे बताएंगे ब्रह्म को? फिर कहा क्रिया। अब इसमें कोई क्रिया ही नहीं है, निष्क्रिय है। परमात्मा ब्रह्म निष्क्रिय है, उसमें कोई क्रिया नहीं है। क्रिया तो सारी माया में है, उसमें नहीं है क्रिया। पर माया से बने हुए पदार्थों में क्रिया है। हम बने हैं, माया से बने हैं, हम हमारे जो यंत्र बने हैं माया से बने हैं, तो इसमें क्रिया है। उसमें क्रिया भी नहीं है ब्रह्म में। अब चौथा रह गया संबंध। अनादि है वो, अनादि, किसी से भी उत्पन्न नहीं हुआ, न किसी को उत्पन्न करता है। तो उत्पन्न हो किसी से तो संबंध बनेगा कि भाई हाँ ठीक है बेटा है, हो गया। और किसी को उत्पन्न करे तो कहेंगे कि पिता बन गया। आप कहोगे जी उसने सारी सृष्टि को उत्पन्न किया, ये तो मायावी सृष्टि है, ये भी माया ने ही उत्पन्न किया है। ब्रह्म तो अछूता है इससे। तो चारों प्रकार से ब्रह्म को नहीं बताया जा सकता, नहीं शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। जाति, गुण, क्रिया और संबंध, चार शब्द हो गए। जाति, दूसरा क्रिया, गुण, तीसरा क्रिया और चौथा संबंध। चारों तरीके से बताया जा सकता है किसी के बारे में शब्द से, पर ये चारों उसमें है नहीं, ब्रह्म में तो नहीं बताया जा सकता, उसको शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। इसीलिए कहा जाता है कि वो
अवर्णनीय है, अशब्दम, शब्द नहीं है उसके लिए बताने के लिए कि वो ऐसा है। तो ब्रह्म का अर्थ होता है व्यापक। तो इसका मतलब ये हो कि ब्रह्म में जो धर्म है वो व्यापकता का धर्म है। कोई कहे कि नहीं वो तो आत्मा है हमारी, पर किसी भी चीज का बोध कराने के लिए शब्द का प्रयोग तो किया जाना चाहिए, लक्ष्य तभी तो पता लगेगा। लक्ष्य को बताएं तो सही, लक्ष्य क्या है। तो लक्ष्य जो है वो तो लक्षणा का विषय है। लक्षणा का लक्षित कराता है, दिखाता है, वो बताता तो नहीं है, दिखा देता है। देखो जैसे दूज का चांद, कितने ही शब्द उसके लिए बोल दो कि दूज का चांद देखो, आसमान में देखो, आसमान नीला है वो सफेद दिखाई देगा, दूज का चांद वो अर्ध चक्र की तरह से दिखाई देगा, हाफ सर्कल की तरह दिखाई देगा, लाइन सी दिखाई देगी हाफ चक्र की, कुछ चमक होगी, सफेद होगा, कुछ भी बता दो पता ही नहीं लगेगा। मगर जब उसको ये कहा जाएगा कि देखो दो टहनियां तो दिख रही है आपको, हाँ दिख रही है, फटाफट दिख गई, इनके बीच में देखो, तो बीच में देखता है दिख जाता है। तो लक्षित कराया क्या, शब्द से तो उसको नहीं दिखाया गया, लक्षित करा दिया गया कि देखो ये है। इसी तरह से ये जो तत्त्वमसि महावाक्य है ये भी लक्षित कराता है। किस तरह से लक्षित कराता है कि इसमें दो शब्द हैं, तत् और त्वम, आपस में विरोध होने पर भी तत् में और त्वम में, तत् जो है वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान आदि है, और त्वम जो है वो अल्पज्ञ और अल्प शक्तिमान है, विरोध है। अब विरोध जो है वो तत्व में विरोध नहीं है, तत्व में दो चीजें नहीं है, तत्व तो एक ही है, ये उपाधियों के कारण ऐसा लग रहा है, उपाधियां हटा दी। तो ये तत्वमसि महावाक्य जो है वो लक्षित करा देता है। कैसे करा देता है कि दोनों की उपाधियों को हटा करके कह देता देखो अब इन दोनों उपाधियों के बीच में देखो क्या बचा है, ब्रह्म बचा है, चेतन बचा है, तत्व बचा है। तो चले थे हम शंका से कि सामान्य लोगों की शंका रहती है कि ये अखंड तत्व है ही नहीं, अखंड नहीं है, अगर है तो खंड है, टुकड़े वाला है।
ये शंका थी। और वेदांत कहता है कि नहीं, अखंड है। केवल वेदांत ही इस बात को मानता है कि तत्व जो है वो अखंड है, एक ही है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, वही बनने वाला है, वही बनाने वाला है, उसमें कोई द्वैत नहीं है, ये वेदांत कहता है। तो वो तर्क देता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, खंड वाला है। अब इसी शंका को लेकर के जो जवाब देते हैं सिद्धांती, कहते हैं सिद्धांती उसको, या वेदांती कहो, कि ये जो सवाल जिसने किया है कि वो खंड वाला ही है तत्व, तो टुकड़े वाला ही है, तो ये प्रश्न जो है दो तरह के लोगों का हो सकता है। एक तो हो सकता है शिष्य का, शिष्य तो समझने के लिए कह रहा है कि मुझे तो हर चीज टुकड़े वाली लगती है, आप कह रहे हैं कि अखंड है तत्व, मुझे समझाइए, मुझे समझ में नहीं आया। वो समझना चाह रहा है, शिष्य है ना, तो गुरु उसको समझाएगा। दूसरी तरह के लोगों का प्रश्न हो सकता है कि ये बात ही गलत है, और उसको तर्क दे करके कहता है कि ये तुम्हारी बात, वेदांतियों की बात गलत है कि वो तत्व अखंड है, वो तो खंड वाला है। तो इसका जवाब भी दो तरह से दिया जाएगा। एक शिष्य को दिया जाएगा, शिष्य के ढंग से जो से समझाने के लिए, और दूसरा दिया जाएगा जो पूछ रहा है केवल काट करने के लिए कि तुम गलत हो, वो ये आगे बताएंगे। पहले जो है वो जो शंका कर रहा है उसी का उत्तर देंगे। अगले श्लोक के अंदर 49वें के अंदर उसकी शंका को फिर प्रस्तुत किया जाएगा। और 50वें श्लोक में उस शंका का समाधान किया जाएगा, उत्तर दिया जाएगा। तो हमारा ये 48वां श्लोक पूरा हुआ। 48वें श्लोक के बाद जो भूमिका में बात बताई थी वो भी हमने समझ ली। अब आगे जो शंका प्रस्तुत की जा रही है, उस शंका को अच्छी प्रकार से कल समझेंगे और फिर उसके शंका के समाधान को भी जान लेंगे। अब आपने कुछ बोलना हो। हाँ, आज तो हमने 48 ही किया ना, 49 तो नहीं किया ना। नहीं, 48 किया, और वो आगे जो थी भूमिका, हाँ, जो शंका करने वाला है उसकी भूमिका को भी बताया कि शंका क्या है। आगे भी 49 में भी शंका ही बताएंगे। ठीक है जी। पूर्णाहुति करें क्या फिर? हाँ, करिए। रेनू मैम, आप करें पूर्णाहुति। जी। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण। नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण।